दिस इज़ मोहम्मद सफ़वान गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसल बिल्ड डाइट के बारे में। मसल बिल्डिंग की जो डाइट है, हमें क्या डाइट में लेना चाहिए और कैसी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन होता है, किन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, और मसल बिल्ड के लिए कितना हमें प्रोटीन लेना है, कितने हमें कार्ब्स लेने हैं और क्या क्या हमने खाना है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन हमारे जो मसल बिल्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन सही क्वांटिटी में ले रहे हैं तो बेस्ट है। और किन चीज़ों में प्रोटीन होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा गाइस। इसलिए फ़िश है, चिकन है, एग्स हो गए, अंडे हो गए, हमारे ओट्स हो गए, हमारा बीफ हो गया, हमारा मटन हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन होता है। तो गाइस, कुछ लोग होते हैं कि जो वे प्रोटीन भी यूज़ करते हैं और जो है नॉर्मल डाइट भी खाते हैं, और कुछ होते हैं कि सिर्फ वे प्रोटीन पे ही निर्भर रहते हैं। जैसे कि सिर्फ वे प्रोटीन ले लिया, दिन में अपनी डाइट कुछ भी नहीं है, नॉर्मल में डाइट कुछ भी नहीं रहे, लेकिन जो वे प्रोटीन है बस उसी पे रह रहे हैं। तो इस तरह नहीं है। वे प्रोटीन हमें इंस्टेंट रिकवरी देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉर्मल अपनी डाइट छोड़ दें। नॉर्मल डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उस पर भी कवर रहना है, हमें वो डाइट भी कवर करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो जितने ग्राम हमें अपनी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है। जैसे कि अगर मैं 60 केजी का हूँ तो मुझे 120 ग्राम प्रोटीन लेना है, या 130 ग्राम मुझे प्रोटीन कंज्यूम करना है किसी भी तरह। अगर मैं 60 केजी का हूँ तो यानी अगर आप 50 केजी के हैं या 40 केजी के हैं तो अपने 1 किलो से, यानी अपने 1 किलो से 1 ग्राम प्रोटीन रखें। अपने 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन हमने रखना है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल जिम नहीं जाता और मेरा वेट है 50-60 केजी है, 60 केजी मेरा वेट है सपोज़, तो उसमें क्या करना है कि मेरा जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए वो मेरा 60 ग्राम ही प्रोटीन होना चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल डाइट में प्रोटीन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिम नहीं जा रहा, मैं मसल नहीं बढ़ा रहा। तो इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको कितना प्रोटीन लेना है, जो कि ना कि जिम जाने वालों की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल बंदों को भी प्रोटीन अपने वेट के हिसाब से इतना लेना है, जैसे जितना उनका वेट है उतने ही ग्राम उन्होंने प्रोटीन लेना है। और जैसे कि अगर मुझे मसल बिल्ड करना है तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं 60 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, जिम नहीं जा रहा, लेकिन मैं जिम जाता हूँ, मुझे मसल बिल्ड करना है तो मुझे प्रोटीन लेना है, 120 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना है। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं करना है। हमने 120 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना ही करना है। गाइस, जो अगली चीज़ है वो है कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट। हमें कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है और किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी किन चीज़ों में हमें कार्ब्स मिल रहे हैं। तो जैसे कि गाइस, राइस होगा है, बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो राइस होते हैं, वाइट राइस, उबले हुए बॉयल राइस जिसे कहते हैं, ब्राउन राइस होगा या वाइट राइस, इनमें हमें कार्ब मिल रहा है। दैन पोटैटो हो गया, आलू हो गया, उबला हुआ जो आलू होता है, आलू को बॉयल करेंगे वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उससे। दैन हम रोटी खा रहे हैं, हम जो नॉर्मल घर में जो हमारी रोटी बनती है, हम अगर वो खा रहे हैं तो उसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। उसमें थोड़ा प्रोटीन भी मिलेगा, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। और हमें ओट्स अगर हम ले रहे हैं, दलिया अगर ओट्स खा रहे हैं तो उसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा मिल जाएगा। तो यानी इन चीज़ों से हम कार्ब अपने मेंटेन कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, फ्रूट डाइट बताई है, इनसे आप अपने कवर कर सकते हैं अपने कार्ब्स। और हमने अपना मसल बिल्ड करना है तो हमने कैलोरी सरप्लस में रहना है। जैसे कि जितनी हमारी कैलोरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना है। जैसे कि मेरी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, जैसे 3000 लेट सपोज 2500 कैलोरीज़ मैंने दिन में कवर करनी है, यानी खानी है। और उनमें से क्या क्या, उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितने उनमें कार्ब्स होने चाहिए, कितना, ये चीज़ें मैंने ध्यान में रखनी है। और 2500 में से सिर्फ ये नहीं है, अगर मैं बाहर जाके बिरयानी खा लूँगा, पिज़्ज़ा खा लूँगा, बर्गर खा लूँगा, इनमें कैलोरीज़ तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है। हमने क्या करना है, कैलोरीज़ मेंटेन करते हैं, हमने अच्छी चीज़ें खानी है, उनसे हमने अपनी कैलोरीज़ पूरी करनी है। तो भाई, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। हमने वे प्रोटीन लेना है, और क्रेटीन हो गया, क्रेटाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे मसल बिल्ड करने के लिए। और लेकिन अगर आप स्टार्ट में हैं, जैसे कि आप जिम जाते हुए आपको 3-4 महीने ही हुए हैं और आप कह रहे हैं कि प्रोटीन लेना है, क्रिएटिन लेना है, तो भाई इन चीज़ों से अभी दूर रहें। अभी अपना नॉर्मल वर्कआउट और नॉर्मल जो डाइट है उस पर अपना जो है वर्कआउट और डाइट मेंटेन रखें। उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके जब आपके, यानी आपको लगे कि हाँ आप लेना चाहिए, आप मसल बिल्ड करना चाहिए, यानी कहने का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता चले कि हाँ अब मुझे लेना चाहिए, तो उसके बाद आप इन सप्लीमेंट्स पे आएँ। कम से कम 1 साल या 1.5 साल के बाद आप इन सप्लीमेंट्स में आएँ, उससे पहले बिल्कुल भी ना आए। तो इस भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। और ये है कि हमें मसल बिल्ड करने के लिए जो हम अपनी नॉर्मल डाइट खाते हैं, हमें अपने दिन की जो मील रखनी है वो 6 से 7 मील हमें रखनी है। और उसमें क्या करना है, हमने पेट भर के खाना नहीं खाना है। जैसे कि सुबह मैंने नाश्ता किया तो मैंने फुल बस पेट भर के खा लिया, उसके बाद जो है अब मुझे भूख ही नहीं लग रही है, यानी हर एक एक 1.5 घंटे बाद मुझे मील लेनी है। अगर मुझे मसल बिल्ड करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे 1-1.5 घंटे बाद मुझे मील लेनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है, इतना थोड़ा भी नहीं कि बिल्कुल ही इतना सा हो गया। खाना है, नॉर्मल खाना है। जैसे कि अगर आप दिन में घर में आपकी रोटी बनती है, अगर आप 4 रोटियाँ खा रहे हैं तो आपने 2 कर देनी है, 2 खा रहे हैं तो आपने 1 कर देनी है।
तो इस तरह से करना है। मैंने नाश्ता सुबह किया, लेकिन मैंने फुल नहीं करना, फुल पेट भर के नहीं खाना मैंने थोड़ा खाना है, देन फिर मैंने 1 घंटे बाद फिर खाना है, फिर 1 घंटे बाद मैंने दूसरी मील लेनी है। इस तरह से हमने अपनी मील्स को कवर करना है। अगर आप पेट भर के बिल्कुल खा लेंगे तो आप 7 से 8 मील बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपनी जो मील्स लेनी है वो 6 से 7 आपने मील्स लेनी है अपने दिन की। तो इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा कवर करेगी आपको मसल बिल्ड करने के लिए। भाई अब बात आती है फ़ैट की। हमने फ़ैट में क्या लेना है, जैसे कि थोड़ा फ़ैट भी हमें लेना चाहिए मसल बिल्ड के लिए। जैसे कि फ़ैट की जो चीज़ है उनमें यह है कि अंडे जो होते हैं, अंडे के अंदर जो एग यॉक होता है, येलो उबला हुआ उबले हुए अंडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम ले सकते हैं कि एग यॉक खा सकते हैं, एग वाइट भी खा सकते हैं। और हमें मसल बिल्ड के लिए उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है एग वाइट में। एग यॉक में सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन तो मिला है, लेकिन उसमें जो फ़ैट मिल रहा है वो हमें गुड फैट मिल रहा है, जो कि गुड फैट अच्छा है, फ़ायदेमंद है गुड फैट। और जो है अपने देसी घी खा सकते हैं, जो असली घी जिसे कहते हैं देसी घी, उसमें गुड फैट होता है और वो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है, हमारी हड्डियाँ भी मजबूत करता है। तो देसी घी भी हम खा सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है भाई। इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। अगर आपने मसल बिल्ड करना है, तो अगर आप सीरियस हैं, तो आपने जो कैलोरीज़ कवर करनी है अपने खाने की, तो आपने अच्छी चीज़ों से हेल्दी डाइट से अपनी कैलोरीज़ कवर करनी है, ना कि बाहर जाके बिरयानियाँ खा ली, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। इससे कैलोरीज़ तो आ जाएंगे, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है। फ़ैट ज़्यादा आएगा हमारा, हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है। अगर फिट रहना है तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। हमने अपने घर का जो खाना, घर में जो खाना बनता है वो सबसे बेस्ट है। इस चीज़ पे हमने ध्यान रखना है कि अपने जो घर में खाना बन रहा है वो हमने खाना है। देन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स 1-2 वे प्रोटीन ले सकते हैं आप, क्रेटाइन ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आपको जिम जाते हुए 3-4 महीने ही हुए, तो आप ये क्रेटीन प्रोटीन ना लें। कम से कम आपको 1 से 1.5 साल जिम में लगाना है, उसके बाद आप जाके ले सकें। उसके क्या है कि फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नॉर्मल, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आहिस्ता हमें भूख भी लगती है। जब सही मायने में जब हम वर्कआउट करना शुरू होता है, आहिस्ता हम आदी हो जाते हैं, फिर हमें ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है जब हम अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। तो उसके बाद आप कम से कम 1 से 1.5 साल बाद ये खाना खा सकते, ये प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन या क्रेटीन, इन दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं, ये आपको बेनिफिट देंगी। इससे पहले अगर आप ले लेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर चीज़ डाइजेस्ट ही ना हो रही है तो फिर वो अपनी बॉडी में लगेगी कैसे। तो इस वजह से हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी देखना है कि कितना, हमने बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना। और जो क्रेटीन प्रोटीन का मैंने आपको बताया, अगर आपको स्टार्ट में आप तो आपने नहीं लेना, कम से कम 1-1.5 साल बाद हमने प्रोटीन लेना है, क्रेटीन और प्रोटीन। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।